अगर आज आपको पता चले कि आपको रिलोकेट होना है फॉर योर न्यू जॉब नेक्स्ट वीक टू न्यू सिटी, फॉर एग्जांपल मुंबई। सो आप क्या करना स्टार्ट करो कि जैसे ही द मोमेंट यू गेट दिस न्यूज़ कि आपको रिलोकेट होना पड़ेगा अपनी सिटी से, यू स्टार्ट प्लानिंग। आप टिकट्स अरेंज करोगे, आप बैग पैक करोगे एंड नंबर ऑफ थिंग्स, कि आपको वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। आप ढंग से प्लान करोगे और एग्जीक्यूट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, आप एक हर छोटी से छोटी चीज़ को कंसिडर करोगे, भूलोगे नहीं, लिख के रखोगे 10 जगह। तो आप क्या करोगे, आप प्लान करोगे। तो आप ज़रा ये सोचो कि जब आप एक बी लोकेशन पे जा रहे हो जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, सब मिल रही हैं, तब भी आप प्लान कर रहे हो। आप हॉलीडेज़ के लिए प्लान करते हो, अरे हम यहाँ जाएंगे, ऐसे ये चीज़ें डिस्कवर करेंगे, यहाँ पे खाना खाएंगे, यहाँ पे रुकेंगे, आप सारी चीज़ प्लान करते हो ताकि आप फुली इंजॉय कर सको उस चीज़ को। तो जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो एग्ज़ाम्स के लिए क्यों नहीं पढ़ते हो पहले से, क्यों प्लान नहीं करते हो, क्यों एंड मोमेंट पे 1 महीने पहले आपकी आंखें खुलेंगी, अरे कुछ नहीं पढ़ा हुआ, सिलेबस ना कवर करना है, एग्ज़ाम जस्ट आ गए हैं, क्या मैं एक मॉड्यूल दूँ या फिर मॉड्यूल ही स्किप कर दूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि यार अटेम्प्ट ही रहने देते हैं, अब टाइम तो बचा नहीं है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम दे देंगे। ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आप ढंग से प्लान नहीं करते हो। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 99% स्टूडेंट्स जो हैं, और इंक्लूडिंग मी, मैं भी पहले ऐसी थी, मैं प्लान नहीं करती थी। उससे होता क्या था ना, एक सबसे बड़ा मिथ क्या होता है, यार हम प्लानिंग तो कर लें बट कभी हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। वो हम क्यों नहीं कर पाते, लैक ऑफ डेडिकेशन, और हमारे ऊपर कोई नहीं होता, हमें लगता है कि यार चल कोई नहीं, आज नहीं पढ़ा कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ा परसों पढ़ लेंगे, हम एक एक दिन शिफ्ट करते चले जाते हैं और कब एग्जाम्स आ जाते हैं हमें खुद पता नहीं चलता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल, आई एम सीएस बाय प्रोफेशन। सो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, देयर आर ओनली 4 months लेफ्ट फॉर योर नेक्स्ट अटैम्प्ट, दैट इज़ जून 23। तो स्टार्ट प्लानिंग राइट नाउ। ये आप लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है। बहुत बच्चों ने एम कर रखा होगा रैंक लाने का, बहुतों ने एग्जामिशन के लिए एम कर रखा होगा, बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने प्लान कर रखी होंगी। एक विजन होता है आपके दिमाग में, वो विजन तो आ जाता है बट एक रोड मैप फ्रॉम ए टू बी आप नहीं बना पाते हो। तो यही वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कुछ कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है प्लानिंग करते हुए। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितने मॉड्यूल देने हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप एक मॉड्यूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2 मॉड्यूल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये सबसे पहले आपको डिसाइड करके रखना है। और फिर उसी हिसाब से आपको प्लानिंग स्टार्ट कर देनी है अपनी। अभी से प्लान करोगे तो क्या होगा ना, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा फॉर रिवीजन। आप स्टेप बाय स्टेप, विदाउट टेंशन, विदाउट क्रिएटिंग एनी पैनिक, आप उसको स्मूथली सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे। आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, जो चीज़ें आपको हर्डल में, टेंशन में समझ में नहीं आती हैं। कुछ बच्चे होते हैं 10% 20% सिलेबस ही छोड़ देते हैं कि यार नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं बचा है। तो ये सब चीज़ें आपको ना फेस करनी पड़े, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आज से ही प्लान करना शुरू करो। सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है वो ये लेना है, इज़ टू डिसाइड विच मॉड्यूल यू वांट टू गिव। एक मॉड्यूल देना है, 2 मॉड्यूल देने हैं, और मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दूँ, दोनों मॉड्यूल में से कोई भी मॉड्यूल आप पहले दे सकते हो। अगर आपका सेकंड मॉड्यूल अच्छे से प्रिपेयर्ड है, गो फॉर इट। ठीक है, उसमें आपको फिर प्लानिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि अगर आप इसी डिलेमा में रहोगे कि एक मॉड्यूल दें, 2 मॉड्यूल दें, तीनों मॉड्यूल दें, तो एंड तक टाइम निकलता चला जाएगा और एंड तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो राइट नाउ अभी डिसाइड करो विच मॉड्यूल यू वांट टू गिव। ठीक है, दूसरी चीज़, जब आप एक बार ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको कौन सा मॉड्यूल देना है, तो सेकंड चीज़ आती है प्लानिंग में कि आपको सबसे पहले आपका टफ सब्जेक्ट पिक करना है। ये मैंने अभी अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। आपको क्या करना है, आपको टफ सब्जेक्ट जो आपको टफ लगता है वो आप पहले पिक करो। टफ सब्जेक्ट को पहले पिक करोगे, ज़्यादा टाइम मिलेगा उसी चीज़ को ईज़ी करने में। आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक है, आप उसको एक बार पढ़ोगे नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़ोगे नहीं समझ में आया, 3 बार पढ़ोगे नहीं समझ में आया, 4 5, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि आप उससे फेमिलियर हो जाओगे। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी एक टॉपिक को समझने के लिए उसकी रूट कॉज तक जाना पड़ता है। ठीक है, आपको जो भी चीज़ टफ लग रही है, आपको टफ क्यों लग रही है, उसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। अब वो क्वेश्चंस पूछो अपने टीचर्स से कि मुझे ये चीज़ में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। हर किसी की अपनी एक कन्फ्यूजन अपना अपना होता है, राइट राइट। लाइक
इन माय केस मुझे FTFM समझ में नहीं आता था, मुझे पोर्टफोलियो चैप्टर से इतना डर लगता था, हद से ज़्यादा। तो मैंने ये इसी चीज़ पे सबसे पहले वर्क करना शुरू करा, जो फॉरेक्स था, पोर्टफोलियो था, मैंने सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को लेना शुरू करा। सफिशिएंट टाइम भी होता है, आप स्टेप बाय स्टेप उसको समझो। आज मुझे पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो जो भी सबसे पहले आपका वीक पॉइंट है उसको लो, टफ सब्जेक्ट को लो, ताकि एग्ज़ाम तक आने तक आप यूज़ टू हो जाए। अगर आपको बिल्कुल तब भी समझ में नहीं आया, बट कम से कम कुछ तो लिख के आओगे ना, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होगी तब तक। तीसरी चीज़ है आपकी, सॉर्ट योर स्टडी मटेरियल। आपको अपना स्टडी मटेरियल सॉर्ट करके रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक सब्जेक्ट के लिए 4-5 टीचर्स की बुक रेफ़र कर रहे हो, नहीं, बिग नो टू दैट। सबसे पहले अपनी मॉड्यूल रेफ़र करो, वो तो आपको करनी ही करनी है। अलॉन्ग विद दैट, जिसके भी नोट्स आपको बहुत अच्छे से ईज़िली समझ में आते हैं, लर्न होते हैं, आप उस एक टीचर को पकड़ लो। नंबर ऑफ़ टीचर्स, नंबर ऑफ़ बुक्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, सब में एक ही चीज़ दी हुई है, ठीक है? और स्कैनर साथ में आपको लेके चलने ही चलने हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक टॉपिक, एक चैप्टर कवर कर लिया, उसका साथ-साथ स्कैनर रिवाइज़ करते चलो, ठीक है? एंड लास्ट बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो भी प्लान आप बनाओगे या जो भी डिसीजन आप एक टाइम अभी ले लोगे कि आपको एक मॉड्यूल देना है, आपको इस बुक से पढ़ना है, उसको चेंज मत करना। अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन क्या आएगा, मैम हमारे पास बुक है बट उस वो हमें समझ में आती है, बट उसमें सफिशिएंट कंटेंट नहीं है, तो सेकंड मॉड्यूल तो हमें देखनी ही पड़ेगी ना, सेकंड बुक, सेकंड ऑथर की तो हमें देखनी ही पड़ेगी। मैं समझ सकती हूँ कि आपको देखनी पड़ेगी, आपके पास टाइम बहुत है। ट्राई टू मेक नोट्स फ्रॉम दैट। आप उन दोनों का समराइज़ करके नोट्स बनाओ। देखो, नोट्स बनाने से होता क्या है ना, आपको चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया FTFM का, पोर्टफोलियो है, तो क्या मैंने सिर्फ बुक से पढ़ा? नहीं, मैंने नोट्स अपने खुद बनाए, न्यूमेरिकल्स के स्टेप बाय स्टेप नोट करिए। स्टेप 1, आपको ये चीज़ देखनी है, अगर क्वेश्चन में ये चीज़ मिसिंग है तो आपको फिर क्या देखना है, इस तरीके के मैंने नोट्स बनाए। आप भी ये कर सकते हो अपने सब्जेक्ट के साथ कि आप नोट्स बनाओ, सेपरेट नोट्स अपने तो खुद के होने ही होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है? तो ये मैंने सॉर्ट कर दिया। अब लास्ट में अमेंडमेंट्स आएंगी, सप्लीमेंट्स आएंगे, वो आपको बना के रखने हैं। अपने जो आपकी वार्डरोब होगी, जहाँ पे आप अपने बुक्स रखते हो, आपको वो सेग्रीगेट करके रखना है। कैसे सेग्रीगेट करके रखना है? हम क्या करते हैं, बुक्स एक साथ, नोट्स एक साथ, और जो लूज़ शीट्स होती हैं, लूज़ नोट्स होते हैं, वो एक साथ। ऐसे नहीं करना है। हमेशा क्या करो, एक पाइल बनाओ कि ये जो आपकी पाइल है ना, ये जो आपकी पाइल है, ये आपके सिर्फ मॉड्यूल 1 की है। आपको जब भी मॉड्यूल 1 पढ़ना है, आप वो पाइल उठाओ, अपने टेबल पे लाओ एंड स्टार्ट स्टडिंग। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, कुछ नोट्स यहाँ रह गए, अरे फिर हम भूल गए वो रिवाइज़ करना। हम पहले बचपन में अपनी वार्डरोब कैसे लगाते थे बताओ? बुक्स एक साइड, कॉपीज़ एक साइड, डायरीज़ वगैरह एक साइड। बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। आपका जो मॉड्यूल, एक मॉड्यूल है, तो डेडिकेटेड मॉड्यूल का स्टैक बनाओ, एक पाइल बनाओ, और उसको जब आपको पढ़ना होगा मॉड्यूल 1, तो सारी बुक्स लाओगे, सब कुछ लाओगे, तो एक साथ लाके उसको अपने स्टडी टेबल पे रखो एंड वहाँ से पढ़ना शुरू करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब ये सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी और प्लानिंग से चलोगे, तो कन्फ्यूजन बहुत बहुत कम होगा, ठीक है? एंड एट द एंड आपको मॉक टेस्ट करने हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, देखो, टाइम बहुत क्रूशियल है, कैसे भी इसको वेस्ट मत करो। मतलब एक होता है ना कि हम चीज़ें पाइल ऑन करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं कि नहीं यार ऐसा करते हैं, फेब से स्टार्ट करूँगा, 15th फेब से स्टार्ट करूँगा, फिर चलो अब रिजल्ट 10 दिन बाद आ जाएगा, रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट करेंगे। ऐसा मत करना प्लीज़। आपने एक मॉड्यूल दिया है, तो एक मॉड्यूल तो आपका पेंडिंग है, जो आपको जून में देना ही देना है, आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आपको प्लानिंग करने में दिक्कत होती है, या आपके मन में कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँगी, आपको गाइड करूँगी, मेंटोर करूँगी, आपको वीकली प्लैनेट्स भी बना के दूँगी, और आपके साथ तब तक हम रहते हैं, मैं जब तक आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हो जाते। मैंने अपने मेंटोरशिप जो प्रोग्राम है उसके बारे में कई बार वीडियोज़ में बताया है, लाइव सेशंस में ही बताया है। अगर आपको लगता है कि आपसे खुद नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको हेल्प करूँगी। उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको डिटेल्स नीचे भी शो हो रही होंगी और डिस्क्रिप्शन में भी शो हो जाएँगी, ठीक है? सो मेरा सिर्फ कहना ये है कि यू हैव 4 मंथ्स इन योर हैंड।
तो कैसे भी करके आपको ये अटेम्प्ट क्लियर करना है। बस इस चीज़ का आपको मतलब गांठ बांध लेनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जून 23 में अपना रिज़ल्ट पास देखना है, और उसके बाद मुझे सिर्फ प्रोफेशनल की तैयारी करनी है, या फिर सो ऑन जो प्रोफेशनल में ऑलरेडी वो आगे जाकर आगे का प्लान करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम टुडे। इससे आपकी ऑल इंडिया रैंक भी आ सकती है, जिसको एग्जामिशन चाहिए एग्जामिशन आ सकती है। मैं तो हमेशा बच्चों को रिकमेंड करती हूँ कि भैया ऑल इंडिया रैंक के लिए प्रिपेयर करो, पास तो तुम हो ही जाओगे, ठीक है, क्योंकि वो टॉप मोस्ट एक बेंचमार्क है कि आपको ऑल इंडिया रैंक के लिए पढ़ना है। सबसे कम क्या है भैया, बस पास हो जाए, फेल का ठप्पा या अपना अटेम्प्ट वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई करो, प्लान करो, कहीं दिक्कत आती है कॉन्टैक्ट अस। ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।